हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th की केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर जो दिए गए हैं अम्ल, भस्म तथा लवण, इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्न ले रहे हैं ये भारतीय भवन पुस्तक से लिए हैं और 35 पेज नंबर में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके पहले की क्लास में बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज 11 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं और अन्य भी सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं, मैथ और साइंस के अदर पेपर को, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। ट्वेल्व नंबर से दिया गया नंबर 12। 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 12 का देखते हैं। नंबर 12 में दिया गया है कि क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं। तो क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और एक दुर्बल होते हैं। तो दुर्बल जो होंगे उसमें धात्विक आयन नहीं होते हैं। दुर्बल क्षार में धात्विक आयन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में। 13 में दिया गया है दो समीकरण दिए गए हैं, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, Zn प्लस H2SO4, Zn जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तो जिंक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4 हो गया और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है फेरस HCl से अभिक्रिया कर रहा है, Fe+2HCl। तो फेरस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, फेरस क्लोराइड बनेगा FeCl2 और H2 गैस इसमें भी विस्थापित होता है। तो ये हो गया 13 नंबर के क्वेश्चन। नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है यदि विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। पीएच मान 7 रहेगा तो प्रकृति क्या होगी। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 रहता है तो वह विलयन उदासीन होता है, 7 से कम रहने पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक रहने पर क्षारीय होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, पीएच मान, यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 हो तो विलयन की प्रकृति क्या है। तो 3 पीएच मान अर्थात 7 से कम है तो अम्लीय होगा। 3 पीएच मान वाला विलयन अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 15। 15 में दिया पीएच मान 7 तथा पीएच मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा। पीएच मान जितना घटता है उतना ही अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है, तो पीएच मान जो दिया गया है 6 की अपेक्षा 2 वाला विलयन अधिक, देखना है पीएच मान 6 की अपेक्षा पीएच मान 2 वाला विलयन, विलयन का तात्पर्य घोल से है। ठीक है, अधिक अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नंबर 16। 16 में दिया गया है क्या पीएच मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे। तो सबसे पहले तो जाना होगा जल का पीएच मान क्या होता है। जल का पीएच मान 7 होता है, वैसे 7.05 मिल जाते हैं सामान्यतः मिनरल वाटर लेते हैं तो, लेकिन पीएच मान होना चाहिए कितना, जल का 7 होना चाहिए, नहीं कोई स्वाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 8 पीएच मान है।
तो 8 pH मान की अपेक्षा क्या कह सकते हैं, अधिक भस्मिक होगा। 8 pH मान वाला विलयन जल से अधिक भस्मिक। ये तो आंसर सही होगा। हाँ, आंसर लिखना है। हाँ, क्योंकि जल का pH मान 7 होता है, इसलिए pH मान 8 वाला विलयन अधिक भास्मिक होगा। नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुने। तो अम्लीय, भास्मिक और उदासीन लवण का तात्पर्य है साधारण लवण से। ठीक है, पहले लवण के नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके श्रेणी में बांट देंगे। NaCl है पहला। दूसरा लवण दिया गया है NaHCO3, NaHCO3 है। और तीसरा लवण जो दिया गया है MgOHCl, MgOHCl। तो अब इनको कौन सी श्रेणी में आता है इसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक है, यह सामान्य लवण की श्रेणी में आता है। तो यह है सामान्य लवण। दूसरा जो है सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड है दिया गया, और इसकी श्रेणी को जानना है कौन सा श्रेणी में आता है। NaHCO3। तो NaHCO3 आ जाता है अम्लीय लवण में। ठीक है, NaHCO3 अम्लीय लवण होगा। अम्लीय लवण है। तीसरा जो है मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड जो दिया गया है, इसकी श्रेणी को जानते हैं। तो ये जो दिए गए हैं भास्मिक लवण है, भास्मिक लवण। तो इस तरह से नंबर 17 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नंबर 18 को देखेंगे। नंबर 18 में दिया गया जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया करने पर क्या बनाता है। तो सोडियम जिंकेट बनाता है। सोडियम Na2ZnO3O2 सोडियम जिंकेट प्लस H2 का निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस विस्थापित होता है। 18 नंबर। नंबर 19 को देखते हैं। नंबर 19 में दिया गया है जस्ता तथा तनु क्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है। तो जिंक जब HCl से अभिक्रिया करता है तो ZnCl2 बनाता है जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होता है। तो आंसर होगा इसका हाइड्रोजन गैस विस्थापित होता है। नेक्स्ट नंबर 20 दिया गया है
20 में क्वेश्चन दिया है, एक सूचक का नाम बताए जो विलयनों की में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम है। तो पीएच, पोटेंशियल हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को बताने में सक्षम है। तो 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। इसके जलीय विलयन में फिनेप्थलीन सूचक का एक बूंद डालने पर विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो विलयन किस प्रकृति का है? तो गुलाबी रंग होना फिनेप्थलीन यह दर्शाता है कि विलयन क्षारीय है। विलयन क्षारीय होगा, अर्थात वह भस्म से तैयार किया गया विलयन होगा। 22 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है, रवाकरण जल की अवस्था में वाशिंग सोडा अर्थात दोवन सोडा और तुतिया जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं और उसका सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, दोवन सोडा का सूत्र को लिख देते हैं। दोवन सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, क्योंकि रवाकरण के रूप में है। और नेक्स्ट जो दिया गया है कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है।